मोहित यादव जी का सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। और सबसे पहले तो इनको अच्छी किस्मत के लिए बधाई दे देते हैं। इनको बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में एक लॉट मिल गया है। तो जो आप कहते हैं ना कि लॉटरी, तो जितनी बधाई लॉटरी जीतने वाले एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उतनी बधाई मोहित यादव जी आपको भी जरूर मिलनी चाहिए। अब ये बताइए, इनका जो सवाल है कि भाई क्या लिस्टिंग के दिन ही बेच के निकल लें या फिर लंबे समय के लिए रख लें। एक बार ही मुझे लगता है कि इतना ये इस सवाल का जवाब अभी देना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। पहले इसको लिस्ट होने दीजिए। मेरे ख्याल से जो अलॉटमेंट हुई है वो 3.25 प्राइस टू बुक के हिसाब से हुई है। तो वो तो ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिस्ट होके ही अगर 5 साढ़े 5 हो गया, तो बहुत ज़्यादा रूम शायद नहीं रहेगा फिर पैसा बनाने को। तो उस हिसाब से देखेंगे, लेकिन लिस्ट होने के बाद देखिएगा, अगर ज़्यादा प्रीमियम पे लिस्ट नहीं हुआ, 10, 20, 25% प्रीमियम पे, ऐसा लगता नहीं है कि कम से कम 70-100% प्रीमियम से कम लिस्ट होने का लगता तो नहीं है देख के अभी। उस समय कुछ ज़्यादा बनाने को रहेगा नहीं वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है। तो लिस्ट होने के बाद देखिए कितना उसमें तेज़ी आती है। तो अगर 70, 80, 100 इस तरह के प्रीमियम पे लिस्टिंग हो गई या लिस्टिंग के दिन वहां तक पहुंच गया, एग्जैक्ट मतलब सुबह के 10 बजे कितने पर है उसका मतलब नहीं है, दिन के बीच में आपको कहीं भी अगर उस तरह के भाव मिल गए, तो क्या वो अच्छा समय होगा पैसा बना लेने का? वैसे एक लॉट में क्या बनेगा? हाँ, तो वो ये तो मेरी थियरी को फिर से प्रूव करता है कि अगर पैसा बने तो मीनिंगफुल बने। परसेंट में गेन ग खाने को मैं 100% दिखाऊँ और लेके जाऊँ 5,000 रुपए घर पे, वो अपना एफर्ट वर्थ नहीं है। बट एनीवेज़ परसेंटेज गेन तो दिखेगा। तो अब उतने में आप क्या भी प्रॉफ़िट कमाएँगे मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये उसको छोड़ दीजिए और सिर्फ़ एनालिसिस कीजिए कि अगर 100% गेन पे लिस्ट होता है तो फिर वही टाटा इन्वेस्टमेंट जैसी एनालिसिस करनी पड़ेगी। उतना महँगा के बाद कुछ ज़्यादा बच टाटा टेक, टाटा इन्वेस्टमेंट, ये जी। बहुत महँगा लिस्ट होने के बाद बहुत रूम बचेगा नहीं आपके पास कमाने का। जी। तो मोहित जी के लिए मोटे तौर पे ये है कि जिस प्राइस पे आपको आईपीओ में मिला है, उस प्राइस पे दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत प्रीमियम पे अगर लिस्ट होता है तो आपके सामने आगे और गुंजाइश हो सकती है। अगर सीधे 70, 80, 90, 100% वाले लेवल आपको पहले ही दिन मिल गए, तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा गुंजाइश बनेगी नहीं। अब इसके बाद आपको निर्णय क्या करना है वो आपको खुद करना है, क्योंकि सोमेश जी ये कहेंगे कि भाई मैं आपको कोई एडवाइस दे नहीं रहा, जो भी निर्णय करना है वो आपको खुद करना है। और इसीलिए मैं आपको बार बार याद दिला देता हूँ कि इस यहाँ की बातचीत को आप एक इनपुट की तरह से समझेंगे, उसके आगे अपना रिसर्च, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई लिखाई और उसके बाद अपना निर्णय। और ज़रूरी हो तो एक पेशेवर सलाह लीजिए किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से।